बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सरज़मीन पाकिस्तान के अंदर पूरे पाकिस्तान के तकरीबन तमाम शहरों और देहातों के अंदर कश्मीर के मज़लूमीन के साथ इज़हार यकजहती के लिए आज मखसूसन ये जो 5 फरवरी का दिन है, इसमें ख़ुसूसी तौर पे लोग अपने कश्मीरी भाइयों की मज़लूमियत को दुनिया के सामने उजागर करने की कोशिश करते हैं, जिसके हवाले से आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आज कैपिटल इस्लामाबाद का, इसके यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम भी आज हुए हैं। हम इस हवाले से ये हमारे साथ खटक साहब हैं, इनसे पूछते हैं कि ये जो 5 फरवरी है ये कब से इसका आगाज़ हुआ, ये जो हम यकजहती का, और इसका जो तारीख़ी पस मंज़र क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 5 तारीख जो दिए हुए हैं ना, जब से हम लोगों ने होश पकड़ा हुआ है तो हम लोग जो है ना कश्मीर का और फ़लस्तीन का नारा लगाते हैं। कश्मीर और अफगानिस्तान और फ़लस्तीन, इनके ऊपर हम लोग कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। क्यों? कश्मीर जो है ना पाकिस्तान का एक हिस्सा है, और हम लोगों ने जो होश पकड़े सुने तो यही सुने, जो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो कश्मीर के ऊपर जो मुदी जालिम हमारे मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म और ज़्यादती कर रहे, ये हमारे को दिल बर्दाश्त है। कि जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, ये आपको याद है कि कब से आगाज़ हुआ? ये तो मैं शुरू से जो ना खान साहब का जो ना कश्मीर के ऊपर आवाज़ है सर। नहीं, देखें, तहरीक इंसाफ की हुकूमत कब आई आपको पता है? 18 में आई है, 2018 जी। और कश्मीर पे जो इंडिया का पूरा तसल्लुत, जिसमें कर्फ्यू नाफिज हुआ और कश्मीरी सारे कैद हो गए, वो एक बहुत बड़े लेवल पे जो जुल्म हुआ, वो आपको तारीख याद है? बिल्कुल देख रहा हूँ। 2019 में। तो ये आप ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो फिर ये होगा, तो ये तो आपकी बातें जो है वो तहरीक इंसाफ के हक में नहीं जाती, इसलिए कि तहरीक इंसाफ के होते हुए कश्मीर पे इतना बड़ा कब्जा, बल्कि उनको जो कब्जा था वो इस टाइम उनका कब्जा पक्का हो गया। अब जाहिरन जो हालात हैं उसमें आपको यकीनी तौर पर हम नहीं कह सकते हैं कि कोई अच्छा होने वाला है, परवरदिगार कोई गैब से कोई कर दे, वरना हालात इस तरह नहीं है। इंशाल्लाह हमारा खान जो है ना इस कौम का लीडर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जो मुख्तसर सी वीडियो आपने देखी है, ये सहाफ़त की हवाले से पहली वीडियो है जो कल कश्मीर के हवाले से डी चौक पे हम भी हाज़िर हुए और हमने सोचा कि कुछ लोगों से कश्मीर के हवाले से मालूमात लेते हैं, लेकिन एक बड़ी मायूसी का सामना हुआ। उसकी वजह ये कि एक उम्र रसीदा शख्स से जब मैंने सवाल किया कश्मीर के हवाले से, और एक आम सा सवाल था कि 5 फरवरी जो है वो तारीख़ी पस मंज़र उसका क्या है, तो वो उनको बहरहाल उसका भी पता नहीं था, तो एक मायूसी हुई बहरहाल। लेकिन ये एक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है कि हमने कश्मीर की मज़लूमियत को हमेशा याद रखा है। कश्मीर के मज़लूमीन की जो मज़लूमियत है उसका आवाम की सतह पे हम हमेशा प्रचार करते हैं। पाकिस्तानी कौम इस हवाले से सरबुलंद है इंशाअल्लाह कि पाकिस्तानी कौम ने किसी भी मुश्किल घड़ी में अपने कश्मीरी भाइयों को तनहा नहीं छोड़ा, बल्कि हमेशा उनकी आवाज़ बने और मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर और मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म के ऊपर उनकी मज़लूमियत का प्रचार करते रहे हैं। लेकिन हुकूमती सतह पे शायद हम ये नहीं कह सकते कि हमारे हुक्मरान इस काज के साथ हमेशा मुखलिस रहे हों। इसकी जो सबसे बड़ी वजह ये है कि जब माजी के अंदर इस हवाले से फजल रहमान साहब काफ़ी अरसे इसके हेड रहे, तो इनको भी जो है हमारे जो है बल्कि मौजूदा हुक्मरान इमरान ख़ान की तरफ से शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया जाता था, और ये ख़ुद इमरान ख़ान की जो है ये ख़ुद तनक़ीद का निशाना इस इन्वान से बनते हैं कि इनके अपने दौर हुकूमत के अंदर 2019 के अंदर जो इतनी बड़ी जुल्म बर्बरियत की दास्तान कश्मीर के अंदर रक़म हुई, इनकी हुकूमत मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद न सिर्फ ये है कि वो उनका कब्ज़ा पक्का हुआ, बल्कि वो जुल्म बर्बरियत की जो दास्तानें बाहर आती थी उन्होंने इंटरनेट और दीगर सर्विसेज को मुअत्तल करके अब उनकी आवाज़ भी उन्होंने दबाने की कोशिश की है। तो लिहाजा अगर हम जो है उस हवाले से अपने जो हुकूमती अराकीन
जो मुक़्तदिर हलक़ों के हवाले से हम मुतमईन नहीं हैं, लेकिन मिन हैसुल कौम पाकिस्तानी कौम ने हर मकाम पर कश्मीरियों की मज़लूमियत का प्रचार किया है और उनके आवाज़ बनने की कोशिश की है। बहरहाल एक अच्छी बात जो कल हुई है सेनेट के अंदर, कश्मीर के हवाले से जो सेशन था, उसमें एक अक़लियती ख़ातून को जो है वो उनकी सरबराही में वो सेशन मुनक़िद हुआ। तो ये एक बहरहाल एक अच्छी काविश है और एक अच्छी रविश है, इसकी तारीफ़ होनी चाहिए कि अच्छी बातें उन्हें जो है वो सदारत का मनसब दिया और उस तरीके से। लेकिन बहरहाल बाज़ औक़ात कहते हैं कि ये चीज़ें काफ़ी नहीं हैं, बल्कि जो है सहाफ़ती लेवल पे इसी तरीके से सफारती सतह पर भी कश्मीर की आवाज़ का प्रचार होना चाहिए। और जिस तरीके से अभी आप देखते हैं दुनिया के अंदर बहुत सारे कमज़ोर ममालिक हैं जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर जो बड़ी दुनिया जो इंटरनेशनल लेवल की जो कवानीन हैं उनके पास जाकर अपने मज़लूमियत का प्रचार किया, अपने हक़ में फ़ैसले लिए। तो पाकिस्तान को भी कश्मीर के हवाले से सफारती सतह पे और इसी तरीके से दुनिया की बड़ी अदालतों की तरफ रुजू करके कश्मीरी मज़लूमीन के हवाले से जो है कोई उनके हवाले से जो अपनी काविश और अपनी आखिरी हद तक कोशिश करनी चाहिए। तो बहरहाल कल हमने डी चौक में हाज़िरी देकर कोशिश यही की थी कि कश्मीर के जो है मज़लूमीन की आवाज़ जो है उसको मज़ीद बुलंद किया जाए। बहरहाल ये छोटी सी वीडियो जो आपने देखी इब्तिदा में, ये कोशिश थी बहरहाल। लेकिन जो है इस बात पे हम जो है आज की वीडियो का ख़ात्मा इस बात पे करूँगा कि परवरदिगार कश्मीर के मज़लूमीन की मदद फरमाए और परवरदिगार कश्मीर की मज़लूमीन को भारतीय जुल्म से निजात अता फ़रमाए और कश्मीरियों को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक आज़ादी अता फ़रमाए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।